हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़। और अगर आप सारे लेक्चर देखते हो आए हो तो थैंक यू सो मच, और नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। हमें दो लिस्ट दी हुई है। लिस्ट वन में हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हीरोइन, मैरिजुआना, कोकेन, मॉर्फिन, और आपने इसका करेक्ट आंसर्स बताने हैं। तो मैच वाले क्वेश्चन तो सबसे इजी होते हैं। इवन इफ आपको चारों ऑप्शन ना भी पता हो इसके सही, तब भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे हीरोइन क्या है, तो एनसीईआरटी में लिखा है हीरोइन एक डिप्रेसेंट है और बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखो, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, तो ए का आ गया 2। अब देखो किस ऑप्शन में ए का 2 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है हमारे पास ए का सेकेंड। तो ये बाकी ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, फिर भी हम रिवीजन के लिए बाकी ऑप्शंस भी करेंगे। आगे लिखा हुआ है मैरिजुआना। मैरिजुआना क्या करता है, इसको हम क्यों लेते हैं, तो देखो ये जो है हशीश, मैरिजुआना, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं बॉडी के। तो बी का आ जाएगा अपने पास 1। उसके बाद कोकेन क्या है, तो कोकेन कोका एल्कालॉइड या कोकेन ऑब्टेन करते हैं हम कोका प्लांट से, एरिथ्रोजाइलम कोका भी बोलते हैं, जो साउथ अमेरिका में मिलता है। ये इंटरफेयर करता है हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट के साथ, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामाइन। तो सी का हो गया 4। और डी का है मॉर्फिन का, पेन किलर। ऊपर भी हमने पढ़ा पीवाईक्यू में कि मॉर्फिन को हम सर्जरी के टाइम पे सेडेटिव या पेन किलर की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आंसर हमें मिल चुका है। उसके बाद लिखा हुआ है डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन क्या है, देखो हीरोइन जिसको हम स्मैक भी कहते हैं, वो हमें कैसे मिलता है, तो वो हमें उसको हम बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन, क्योंकि ये मॉर्फिन की एसिटाइलेशन करने के बाद मिलता है। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वाइट कलर का होगा, कलरलेस ऑर्डरलेस होगा, बीटर होगा और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द ड्रग कोल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, तो देखो पीवाईक्यू कैसे रिपीट होते हैं। 2019 में जो पूछा गया, 2023 में दोबारा वही पूछा गया। 3-4 साल में पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है। और अब तक ऐसे 10 मिनट्स 10 सीरीज की मेरे को लगता है 40-45 वीडियोस में डाल चुकी हूँ, 45 डाल चुकी हूँ एटलीस्ट। तो आप देख सकते हो हर एक लेक्चर में आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जो 3-3 4-4 बार रिपीट हुआ है, कोई कोई तो 7-8 बार भी रिपीट हुआ है। उसके बाद भी अगर आप इग्नोर कर रहे हो पीवाईक्यू को और मॉक के पीछे भाग रहे हो, तो यार जितना मर्जी ड्रॉप ले लो, नहीं होने वाला। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपको बुरा लगेगा पर नहीं होने वाला। घूम फिर के कहाँ जाओगे, एट लास्ट तुम यहीं आओगे, पीवाईक्यू पे ही आओगे, क्योंकि पीवाईक्यू बिना होगा ही नहीं ना। तो ये तो आपको पता है, हीरोइन एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से मिलता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक। स्मैक हमें कौन से पार्ट से मिलता है, तो ये हमें पॉपी प्लांट, जिसको पेपेवर सोमनीफेरम भी बोलते हैं, उसके लेटेक्स से मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर ये हमें इमेज दी हुई है, बताओ ये कौन सा प्लांट है और इसका काम क्या है। तो ये दतूरा है। क्या है, दतूरा। दतूरा जिसको हम एट्रोपा बेलेडोना भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसकी हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर वो बोल रहा है सिरोसिस ऑफ लीवर इज कोज्ड बाय क्रोनिक इनटेक ऑफ। तो ये जो है कंडीशन लीवर की, ये अल्कोहल की वजह से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दो इमेजेस हमें दी हुई है, आपको बताना है ये किसकी है। तो ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट तो हमारे पास क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, और सेकंड है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। तो अब ए बी सी देखो, ए और बी तो हो नहीं सकता, आंसर सी या डी में से होगा। तो फंक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है कैनाबिनॉइड्स, इसका हमें दिया हुआ है एट्रोपा बेलेडोना। सोर्स इसका क्या है, इसका सोर्स एट्रोपा बेलेडोना है, नहीं, ये तो हमें कैनाबिस सताइवा नाम के प्लांट से मिल रहा है। और इसके किस किस पार्ट को हम यूज़ करते हैं, फ्लावर टॉप्स को, लीव्स को और रेजिन्स को, ताकि मैरिजुआना या हशीश या चरस, गांजा, ये सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सके। तो ऑप्शन बी तो अपना गलत है, ठीक है। मॉलिक्यूल तो सही दिया हुआ था, सोर्स और यूज़ उसका गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो तीसरा क्या है, मॉर्फिन। मॉर्फिन अभी हमने ऊपर पढ़ा, पेपेवर सोमनीफेरम से मिलता है और सर्जरी के टाइम पे सेडेटिव और पेन की किलर की तरह यूज़ होता है। तो आप मॉर्फिन पे देख सकते हो, 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो मॉर्फिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर देखो 2010 में भी दोबारा मॉर्फिन का जिक्र किया गया है। तो ऐसे ही रिपीट होते हैं, कई बार ऑप्शन में, कई बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आपको बताना है। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज अ पेन किलर। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा ये करेक्ट आंसर है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है च्यूइंग टबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। क्या टबैको से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट लोअर हो रहा है, कम हो रहा है?
तो टबैको के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्कालॉइड। निकोटीन क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन रिलीज करने के लिए, और ये दोनों ही ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ तो लोवर्स लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी एज इट स्टिमुलेट्स रिकवरी, नहीं। फिर मॉर्फिन का क्या काम है। बारबिचुरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल ट्रूथ, नहीं। बारबिचुरेट्स को हम ऐसे मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर लिखा है यूज़ ऑफ एंटी हिस्टामाइंस एंड स्टेरॉइड गिव क्विक रिलीफ फ्रॉम। एलर्जी जो होती है वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ केमिकल्स जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, मास्ट सेल से। तो इनको ट्रीट करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, ये आप एक्टिव रिकॉलिंग से करोगे। व्हाट इज ट्रू ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग, क्या ट्रू है। मॉर्फिन लीड्स टू डिल्यूजन्स एंड डिस्टर्ब्ड इमोशन, नहीं। मॉर्फिन को तो आपको पता चल चुका होगा, इतनी बार रिपीट हो गया, पेन किलर की तरह यूज करते हैं। बारबिचुरेट्स कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्पररी यूफोरिया, नहीं। इसको हम डिप्रेशन वगैरह को क्योर करने के लिए यूज करते हैं। हशीश कॉजेस आफ्टर थॉट परसेप्शंस एंड हेल्यूसिनेशंस। ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम एंड कॉजेस हेल्यूसिनेशंस। तो इसका आंसर इन्हीं दोनों में से है, और ये आप इतने सारे क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है, अभी के अभी कमेंट सेक्शन पे इसको लिखो। देखो कि आपने इतने सारे क्वेश्चन लगाए हैं, आप इसको एक्टिवली रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। अब कल फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के सारे लेक्चर डल जाएंगे, वो सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। 4 ही वीक्स हैं, तो डेली अब एक चैप्टर के सारे लेक्चर अपलोड हुआ करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ दे देना। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक मेंशन है, उसको भी फॉलो कर लो। अब ये टाइम स्किप करने का नहीं है, अब हर चीज़ पे गिव अप कर सकते हो आप, लेकिन PYQ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और NCERT इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डेली PYQ लगाने के लिए उस चैनल को